नमस्कार। आज जिस स्टॉक के बारे में हम चर्चा करेंगे उस स्टॉक का नाम है रेलिगेयर एंटरप्राइजेस। रेलिगेयर एंटरप्राइजेस में जो करंट अभी जो सिचुएशन है, जिस ढंग का वहां पे मंथली टाइम फ्रेम पे जो प्राइस एक्शन हो रहा है वो बहुत ही बढ़िया है। वहां पे एग्जैक्टली एक साल पहले यानी कि अगस्त 2023 में वहां पे एक ब्रेकआउट आया था। लेकिन ब्रेकआउट सॉरी, ब्रेकआउट आने के बाद इमीडिएटली सितंबर 23 में वो रेजिस्टेंस के पास पहुंच गया। तो उसका वहीं पे मोमेंटम रुक गया और मोमेंटम रुकने के बाद करीबन एक साल तक अब तक वो वेरी टाइट रेंज पे ये ट्रेडिंग कर रहा है। मीन लास्ट अगस्त से लेके अब जुलाई तक एक साल में वो ट्रेडिंग कर रहा है। और अब इस महीने में वो अभी ऊपर, वो जो रेजिस्टेंस था लास्ट सितंबर में जो रेजिस्टेंस फॉर्म था, वहां पे अभी ये ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। तो ये सब हम जो मंथली चार्ट पे जाके देखते हैं कि हमें यहाँ पे आगे आने वाले दिनों में कहाँ पे अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो चलिए देखते हैं रेलिगेयर का मंथली चार्ट। तो दोस्तों ये है रेलिगेयर का मंथली चार्ट। तो जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे देखिए, मैं एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस डाल देता हूं ताकि पता चलेगा। ये देखिए, ये रेजिस्टेंस है। यहाँ पे देखिए ये सपोर्ट था, फिर यहाँ पे भी सपोर्ट, ये सब सपोर्ट था। लेकिन यही सपोर्ट देखिए ये एग्जैक्टली यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया यहाँ पे। तो ये जो और इसको मैं थोड़ा अभी, नाउ वी विल फोकस ऑन दिस एरिया। ये तो अभी अपने को पता चल गया कि ये रेजिस्टेंस लाइन है, राइट। अभी इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ और हम इसी एरिया को थोड़ा फोकस करते हैं। देखिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेके ये देखिए, अब ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है ये लास्ट अगस्त 23 का कैंडल है। ये जो कैंडल है अगस्त 23 का कैंडल, यहाँ पे ब्रेकआउट मिला अपने को। इस जो ये जो जोन था इसका ब्रेकआउट यहाँ पे मिला। लेकिन जैसे ब्रेकआउट मिला सितंबर में इसने इस रेजिस्टेंस को फेस किया। और फ्रॉम सितंबर ऑनवर्ड्स, लास्ट सितंबर से करीबन अभी जुलाई महीने तक, मतलब लगभग समझो 10-12 महीने हो गए वो इसी टाइट रेंज में ये ट्रेडिंग कर रहा है। दिस इज इतना, देखिए यहाँ पे मैं बॉक्स डाल देता हूं तो पता चल, दिस इज अ वेरी, दिस इज ये टाइट रेंज, इतना इसी रेंज में ये ट्रेडिंग कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 महीने से। अब नाउ दिस महीने में ये, या नेक्स्ट महीने में, जो अगस्त महीना होगा नेक्स्ट मंथ, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस को ये तोड़ने की कोशिश करेगा। अब ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा, कब टूटेगा, कौन से प्राइस पे टूटेगा, ये हमें यहाँ पे, या अपने को यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी हम ले सकते हैं क्या, एडवांस में हम एंट्री कर सकते हैं कि, ये सब हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये अब का ये जो बहुत ही यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली इसी जोन पे, ये जो रेजिस्टेंस जोन है, इसी जोन पे देखिए ये यहाँ पे एक साल से ये पूरा ट्रेडिंग कर रहा है। यानी कि इसका यहाँ पे ये प्लानिंग बन रहा है कि आगे आने वाले महीनों में, आने वाले वीक्स में ये रेजिस्टेंस लाइन है करीबन 264 का, इसको ब्रेक किया जाए। अब इसी को हम देखते हैं वीकली चार्ट में, क्योंकि वीकली चार्ट पे अपने को पता चलेगा कि कहां पे हम एग्जैक्ट बाय कर सकते हैं। तो इस जोन को मैं वीकली चार्ट में कन्वर्ट करता हूं। ये लीजिए ओके, तो ये वीकली चार्ट हो गया। अब वीकली चार्ट में देखिए, यहाँ पे देखिए लगभग इसने यहाँ पे ट्रिपल बॉटम बनाया। यहाँ पे मैं लाइन डाल देता हूं। ये देखिए यहाँ पे, और ये, तो देखिए यहाँ पे ट्रिपल बॉटम बनाया हुआ है वीकली चार्ट में। देखिए ये ग्रीन लाइन को निकाल देता हूँ। ओके, ये एक बॉटम है, यहाँ पे बॉटम है और यहाँ पे बॉटम। ये ट्रिपल बॉटम बनाने के बाद ये यहाँ पे ऊपर की तरफ चला गया। अब यहाँ पे ये थोड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है यहाँ पे। तो ये जो फेज है, ये पूरा जो फेज है, ये अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी का मौका दे रहा है रेलिगेयर में। दूसरा बात, यहाँ पे देखिए ये जो रेड लाइन है, दिस इज 100 EMA का रेड लाइन है। देखिए ये जो रेड लाइन है, दिस इज 100 EMA का रेड लाइन है। तो पास्ट में मतलब 2022 में देखिए ये 100 EMA का सपोर्ट लेके यहां से
प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ बाउंस बैक किया। अगेन 2023 में यहाँ पे 100 ईएमए का सपोर्ट लेके यहाँ से ही यहाँ पे बाउंस बैक किया। अब करंट सिचुएशन में भी देखिए, यहाँ पे देखिए 2000 मई जून में यहाँ पे लगभग 100 ईएमए का सपोर्ट लेके यहाँ पे फिर बाउंस बैक किया। यानी कि ये 100 ईएमए का वीकली टाइम फ्रेम में 100 ईएमए का सपोर्ट लेके ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। यानी कि ऐसे हम एज्यूम कर सकते हैं, ऐसे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो 100 ईएमए जो लाइन है, ये आगे आने वाले दिनों में ऐसे ट्रेड कर सकता है। यहाँ पे मैं देखिए ऐसे एक डाल देता हूँ, ये 100 ईएमए का लाइन है और ये आगे चल के ऐसे 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 ये लाइन फॉर्मेशन होगा 100 ईएमए का, और ये जो स्टॉक है ये ऐसे शायद ऐसे ऐसे ट्रेड होगा आने वाले दिन में, और ये इसको यहाँ पे बाउंस करके ऐसे ऐसे ये ब्रेकआउट करेगा। तो दिस इज, ये मुझे ऐसे लगता है ये आने वाले दिनों में ये ऐसे ये ट्रेड होगा। तो ये जो पूरा जोन है यहाँ से लेके ये पूरा जोन है, दिस इज अ बाइंग जोन है। यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बॉक्स डाल देता हूं। ये देखिए ये जो पूरा बाइंग जोन है, ये जो अभी करंट मार्केट जो चल रहा है, करंट प्राइस चल रहा है अराउंड करीबन 257 का भाव चल रहा है। तो यहाँ पे ये और यहाँ तक ये 250 से लेके 230 तक ये पूरा बाइंग जोन है। तो जितना भी आने वाले वीक्स में अपने को जितना भी अगर डिप्स मिले तो ये यहाँ पे हम ऐड ऑन कर सकते हैं। यानी कि करीबन ये लगभग ये एक महीने में तो भी ये नेक्स्ट वीक में तो भी ये अगस्त एंड में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसमें ये ब्रेकआउट आ सकता है ऐसे। तो एक तो ये बात है कि यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस पे हम बाय कर सकते हैं 250 से लेके 230 तक, या फिर इसका जो हाई है, सेकंड ऑप्शन ये है कि इसका जो हाई है 280, ये जो कैंडल है यहाँ पे मैं डॉटेड लाइन डाल देता हूँ। ये जो कैंडल है, इस कैंडल के हाई के ऊपर को डॉटेड कर लिया, ओके, ये जो डॉटेड लाइन है इस कैंडल के हाई के ऊपर अगर वीकली क्लोज आती है तब यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन है, आइदर वेट फॉर दी वीकली क्लोज अबाउट दिस कैंडल, अबाउट दिस डॉटेड लाइन, तब बाय करो, या फिर जो एग्जिस्टिंग जो मार्केट प्राइस चल रहा है 257, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सब एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। 250, 240, 230 ये सब पूरा एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा एड ऑन कर सकते हैं, एंड देन वेट फॉर द ब्रेकआउट। तो अभी ये हमें पता चल गया कि रैली गियर में हम कहां पे हम बाय कर सकते हैं। अब नाउ लेट्स मूव ऑन टू टारगेट। इसका टारगेट कहां पे हम इसका टारगेट या अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो लेट्स हम फिर से पीछे यहाँ पे जाते हैं, इसका मंथली चार्ट पे। देखिए यहाँ पे एक बार इसने 280 के ऊपर यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे दिया। 280 ये डॉटेड लाइन है, 280 के ऊपर ये स्टॉक चला गया। द फर्स्ट टारगेट विल बी मेरे हिसाब से करीबन ये देखो यहाँ पे आ जाएगा अराउंड 400 और 400 के आसपास ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट रेजिस्टेंस यहीं पे है। यहाँ पे मैं बॉक्स डाल देता हूँ, टारगेट का बॉक्स डाल देता हूँ। देखिए यहाँ से लेके ये देखिए ये दिस विल बी अ फर्स्ट टारगेट, यहाँ पे अपना टारगेट ये, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ से जब एक बार एक यहाँ से ब्रेकआउट मिलेगा 280 के ऊपर, तो ये सीधा 400 के आसपास ये पहला अपना यहाँ पे इसका फर्स्ट डेस्टिनेशन होगा, फर्स्ट टारगेट होगा। तो अपने को पता चल गया अभी नाउ वेरी क्लियरली कहाँ पे बाय करना है, एंड अपना टारगेट भी पता चल गया। अब ये टारगेट समझो कितना प्रॉफिटेबिलिटी अपने को दे रहा है। अभी लेट्स से 250 का भाव चल रहा है, तो और 400 मतलब 150 पॉइंट्स अपने को मिलेगा। 400 माइनस 250 यानी 150 पॉइंट्स डिवाइडेड बाय 250 यानी अराउंड 60% हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अपना एक्सपेक्टेशन 60% के आसपास होगा, मतलब 50-60 का तो अपने को यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे हम मिलेंगे। ये बहुत ही अच्छा है रेलीगेयर एक हाथ, लेकिन यहाँ पे आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा। ये इतना जल्दी से 50% राइज नहीं करेगा। एक बार 280 के ऊपर चला जाएगा तो देन ये बहुत फास्ट मूव करेगा, लेकिन सॉरी, लेकिन अब जो करंट मार्केट सिनेरियो चल रहा है 250 का, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन करेगा। थोड़ा मेरे ख्याल से ये अगस्त महीना जो मतलब नेक्स्ट महीना भी यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा।
एंड देन मे बी अगस्त एंड या सितंबर, बिगनिंग ऑफ सितंबर यहाँ पे ये ब्रेकआउट देगा। दिस इज व्हाट आई विजुअलाइज। जैसे मुझे नजर आ रहा है जो प्राइस एक्शन जो चल रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है कि अगस्त महीना पूरा ये एक्यूमुलेशन निकालेगा, विच विल गिव अस वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू एक्यूमुलेट। हम उसका फायदा उठाएंगे एक्यूमुलेशन करने का। एंड देन सितंबर के बाद, सितंबर में ये ब्रेकआउट देने का चांसेस है, और उसके बाद फिर अपना टारगेट है 400 के आसपास। तो 60%, 50-60% अपने को यहाँ पे बहुत ही अच्छा वेरी क्विक टाइम फ्रेम में अपने को यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता है। तो दोस्तों ये था रेलीगेयर एंटरप्राइजेस का एनालिसिस। और दूसरी बात ये मैं आपको बताऊं कि देखो मैंने यहाँ पे काफी वीडियोस बनाए हुए हैं। डेली में कुछ एक नया स्टॉक लेके आता हूं और उसके ऊपर मैं एनालाइज करता हूं, और उस एनालिसिस में मैं कहाँ पे अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिलती है उस स्टॉक में, उसके बारे में मैं विश्लेषण करता हूं। तो जैसे टाइटन है, टाइटन का लगभग अभी अपने बाइंग की प्राइस से 10% ऊपर है। एम्फोसिस भी करीबन 10-12% ऊपर है ब्रेकआउट के बाद। सेलन भी हमने 3-4 दिन पहले लिया था, तो वो भी अभी एक 5-6% ऊपर है। सटलेज इंडस्ट्रीज ऑल्सो डूइंग। तो ये जितने भी स्टॉक्स यहाँ पे मैंने जो वीडियोस बनाए, आप देख लीजिए, एक बार नजर मारिए, देखिए कि इसमें का कोई स्टॉक आपके पसंद या आपके वॉच लिस्ट में या आपके जो व्यू पॉइंट के हिसाब से बैठ रहा है आपके जजमेंट से, और इसको स्टडी कीजिए। और अगर कोई आपका स्टॉक इसमें जो बैठ रहा है नजर आ रहा है, तो उसमें आप अपने हिसाब से इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये है, ये मेरा पूरा वीडियोस का पूरा कलेक्शन है, इस पे एक बार नजर डाल सकते हैं आप। तो दोस्तों ये था रेलिगर एंटरप्राइजेस का एनालिसिस। तो कल फिर मिलते हैं एक नए स्टॉक के साथ, तब तक धन्यवाद।